हमें यहाँ पर किसी भी प्रश्न को सॉल्व बिल्कुल भी नहीं करना है, हमें सिर्फ प्रश्न को पढ़ना है, पढ़ने के बाद सीधा ऑप्शन पर जाना है, ऑप्शन को टिक करना है, बात खत्म। इससे ज़्यादा हमें कुछ भी नहीं करना है। ध्यान से सुन लीजिए, हमें किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व बिल्कुल भी नहीं करना है, हमें सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ना है, पढ़ने के बाद सीधा ही ऑप्शन पर जाना है, ऑप्शन पर जाकर टिक करना है, बात खत्म। इससे ज़्यादा हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। और हमारे पूरे चैनल पर अगर आप जाकर देखोगे तो इसी प्रकार की वीडियो दिखेंगी कि किसी भी क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए ही डायरेक्ट ऑप्शन से आंसर कैसे करते हैं। अब ये चीज़ हम आपको सिखाते हैं, तो ये सिखाते क्यों है, तो वो चीज़ आप यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिए। अगर हम आपसे बोले हैं कि आपका कोई भी एग्ज़ाम है, इंडिया के अंदर कोई भी आपका एग्ज़ाम है, हमने बोला कि आपके मैथ के जितने भी क्वेश्चन हैं उन्हें आप सॉल्व करके आंसर कर दो, तो आपने सॉल्व करके आंसर कर दिया। अब आपके पास इतना समय बचा कि बाकी के जो सब्जेक्ट हैं उन्हें कवर कर पाओ, नहीं कर पाओगे। उसके बाद हमने बोला कि अगर आपके बाकी के जो सब्जेक्ट हैं आप उन्हें क्या करो कि उन्हें सॉल्व कर लो, उन्हें आपने सॉल्व कर लिया। अब हमने बोला कि आप यहाँ पर मैथ को सॉल्व करके आंसर करने की कोशिश करो, कि आप यहाँ पर कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं बचेगा। क्योंकि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास 1 मिनट का भी समय नहीं होता है। तो आप यहाँ पर सारे क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर सॉल्व करके कैसे कर सकते हो, ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिए। तो अब यहाँ पर आप ध्यान से समझ लीजिए, हमें यहाँ पर सिर्फ करना क्या है, सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ना है, पढ़ने के बाद सीधा ही ऑप्शन पर जाना है, ऑप्शन पर जाने के बाद यहाँ पर ऑप्शन को टिक करना है, बात खत्म। इससे ज़्यादा हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। तो सबसे पहला प्रश्न देखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न देखने के पहले हम यहाँ पर बोलते हैं कि यहाँ पर है केला माँ, जो बच्चा दिल से अपने माँ बाप की जो भी आपकी मुराद है, जो भी आपकी यहाँ पर आपने माँ बाप का सपना पूरा करने की कोशिश कर रहा है और दिलो जान से उसके लिए मेहनत कर रहा है, अपने माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए और अपना सपना पूरा करने के लिए दिलो जान से जो भी मेहनत कर रहा है, उन सभी बच्चों की आप मुराद पूरी कीजिएगा। हम यहाँ पर ये दुआ मांगते हैं आपसे, ठीक। तो आप सभी बच्चों के लिए ना हम यहाँ पर हमेशा ही दुआ करते हैं कि आप सभी बच्चों का ना, जो भी बच्चा ऐसा है जो कि दिल से मेहनत कर रहा है अपने माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए, तो वो 100% सक्सेस हो जाए, बस हम यहाँ पर यही चाहते हैं, ठीक। तो चलिए, हमने बोला कि यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है, सबसे पहले प्रश्न को देखते हैं, इसका आंसर क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। जैसे हमने बोला एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, ये ऊंचाई आपकी यहाँ पर 10 सेंटीमीटर दी हुई है, और इसके आधार की त्रिज्या आपकी यहाँ पर 24 सेंटीमीटर दी हुई है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। हमने बोला कि यहाँ पर देखते हैं, तो ये कितना है यहाँ पर 24, 4 और 2 6, 6 यानी कि 3, तो यहाँ पर देखो 4 5 6, और यहाँ पर आप देखोगे 6 7 8, ये वाला आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ये वाला जो है ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो आप बोले सर यहाँ पर ये वाला जो आंसर हो गया, ये आंसर कैसे हो गया सर, ये हमें यहाँ पर समझा दो। तो देखिए ध्यान से हमारी बात को समझिएगा। हमने आपको बोला कि यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, देखिए ध्यान से हमारी बात को समझिएगा। कोई बेवकूफ़ इंसान ही होगा जो इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करके आंसर करने की कोशिश करेगा। क्यों, तो ध्यान से हमारी बात को समझो। हमने बोला कि यहाँ पर जो हाइट जो है वो आपकी यहाँ पर कितनी दी हुई है, 10 दी हुई है। हमने बोला कि यहाँ पर त्रिज्या जो है वो आपकी यहाँ पर कितनी दी हुई है, 24 दी हुई है। अब त्रिज्या को देखो, ये संख्या किससे विभाजित है, तो ये संख्या 3 से विभाजित है। आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आपका यहाँ पर पाई आर एल होता है, यानी कि त्रिज्या का गुणा होगा। यदि त्रिज्या का गुणा होगा तो 3 से विभाजित होने वाली आपकी संख्या आंसर होगी। यहाँ पर देखो 4 और 2 6, और 6 ये 3 से विभाजित हो रही है। इस पर देखा हमने यहाँ पर ये आपकी 3 से विभाजित नहीं है। इसे भी देखोगे तो ये भी 3 से विभाजित नहीं है। 8 9 10 11 12, ये भी 8 9 10 11 12 13, ये भी संख्या आपके यहाँ पर 3 से विभाजित नहीं है। यानी कि 3 से विभाजित सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो वही तो हमारा आंसर होगा। बोलो कैला देवी की जय, बात खत्म। इतना ही तो आपको करना था, इससे ज़्यादा आपको यहाँ पर करना क्या था। और आपको अच्छे से पता ही होगा, हमने आपको पहले ही बता रखा है कि मेंसुरेशन की प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए गए हैं। मेंसुरेशन के जो प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए गए हैं वो सिर्फ चैनल जो हमारा ये जो चैनल चल रहा है, इस चैनल के जो मेंबर हैं जिन्होंने ज्वाइन बटन से ज्वाइन किया है हमारे चैनल को, सिर्फ उन्हीं के लिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए गए हैं। क्योंकि हमने आपको पहले से ही बोल रखा है कि जितना भी मेंसुरेशन कराएंगे वो सारा सिर्फ मेंसुरेशन जो होगा या तो एप्लीकेशन पर होगा या फिर आपका वहाँ पर मेंबरशिप पर होगा, ठीक। तो ज्वाइन बटन से ज्वाइन आप कर लीजिएगा। अगर आपको मेंसुरेशन में दिक्कत आती है तो मेंसुरेशन सारा वहाँ पर आपका कंप्लीट करा दिया जाएगा, ठीक। चलिए, तो यहाँ पर देखिए आज हमने आपको बोला था कि आज आपकी यहाँ पर क्लास हो जाएगी मेंबरशिप वाली, तो आज आपकी मेंबरशिप वाली क्लास नहीं हो पाई है। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि आज ना आपका एप्लीकेशन पर थोड़ा ज़्यादा काम था, इस वजह से आप आज यहाँ पर
फर्स्ट प्रैक्टिस सेट जो है वो अभी कंप्लीट नहीं हो पाया है, लेकिन मेंबरशिप वाला जो आपका यहाँ पर फर्स्ट प्रैक्टिस सेट जो है ना वो आपका कल जरूर कंप्लीट हो जाएगा। तो कल जरूर आपकी यहाँ पर एक क्लास लगेगी। ठीक, तो चलिए अगर आप देखें यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व भी करना चाहते हैं ना तो सॉल्व कैसे करोगे तो वो भी हम आपको बता देते हैं। तुक्का लगाना तो हमने आपको बता ही दिया है। आप देखिए सॉल्व करते हो तो कि सॉल्व कैसे करते हो। जैसे कि आपने यहाँ पर लिया एक शंकु है, यहाँ पर क्या लिया, एक शंकु है, ये हमारे यहाँ पर ये एक शंकु है। उसने बोला कि ऊंचाई कितनी है, 10 है। तो हमने बोला कि यहाँ से लेकर यहाँ तक यदि हम देखें तो ये कितना दिया हुआ है, ये आपका यहाँ पर 10 दिया हुआ है। ठीक, अब यहाँ पर बोला गया कि ये त्रिज्या जो है वो आपकी यहाँ पर कितनी है, 24 है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक यदि हम देखें तो ये कितना है आपका यहाँ पर, तो ये आपका यहाँ पर 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ये कितना हो गया आपका यहाँ पर 24 हो गया। यानी कि त्रिज्या आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक ही तो बनेगी, तो ये आपका यहाँ पर 24 हो गया। ये आप यहाँ पर समझ लीजिए। अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए, त्रिज्या की लंबाई चाहिए, क्योंकि जो फॉर्मूला जो होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का वो क्या होता है, पाई आर एल, ये होता है ना। तो हमने बोला कि यहाँ पर पाई में तो सारे मान दिए गए हैं तो हमें पाई की टेंशन नहीं है। आर का मान कितना है, तो आर का मान आपका यहाँ पर 24 है। बस हमें यहाँ पर किसका मान निकालना है, एल का मान निकालना है। तो एल का मान निकालोगे तो कैसे निकालोगे, ध्यान से हमारी बात को समझिएगा। एक ट्रिपलेट होती है, वो कितनी होती है, 5, 12 और 13। कितनी होती है, 5, 12 और 13। देखिए 5 का यदि हम 2 में इंटू करें तो आपका यहाँ पर कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा। 12 का यदि हम 2 में इंटू करें कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और 13 का यदि हम 2 में इंटू कर दें कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। यानी कि ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 26 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर ये कह सकते हो, आप यहाँ पर क्या कह सकते हो कि पाई की जगह पर तो आप पाई रख लोगे, 24 की जगह पर 24 रख दोगे और 26 की जगह पर आप यहाँ पर 26 रख दोगे। ठीक, अब यहाँ पर आप देखिए इसका इंटू करोगे तो 6 चौक 24, 24 का मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका यहाँ पर एक तो 6। ठीक, इसके बाद आपका यहाँ पर, ठीक, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 और 4 हो जाएगा। और 4 में से ये कितना बचेगा आपका यहाँ पर 2 बचेगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से देखिए गुणा करने के जो तरीके जो है ना वो भी हमने आपको यहाँ पर पहले से ही बता रखे हैं। गुणा करने के जो तरीके होते हैं क्या होते हैं वो भी हमने आपको पहले से ही समझा रखे हैं। तो गुणा करने के तरीके जो हैं वो आपके यहाँ पर सिलेबस वाले बैच में तो नहीं मिलते हैं, वो आपके अलग बैच में मिलते हैं, जो कि कौन सा है, मैजिक तुक्का टिक वाला। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या जाओ उसे देखते हैं। चलिए इस प्रश्न को देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया है। चलिए इस प्रश्न को देखिए, यहाँ पर बोला गया है एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर। देखिए त्रिज्या जो है वो 9 सेंटीमीटर है तथा इसकी त्रिज्या की ऊंचाई जो है यानी कि यहाँ पर एल की लंबाई जो है वो आपकी यहाँ पर इतनी दी हुई है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो त्रिज्या सीधे 9 दी गई है। तो यहाँ पर ये वाला हमारे यहाँ पर आंसर हो जाएगा, बात खत्म। ठीक, और अच्छे से समझ भी आ गया होगा आपको यहाँ पर ये इस प्रकार से ये आंसर कैसे हो गया, क्योंकि अभी अभी बताया था हमने आपको। तो ध्यान से समझ लीजिए, अगर किसी को समझ नहीं आया हो तो ध्यान से समझ लीजिए। हमने बोला कोई बेवकूफ़ इंसान ही होगा जो इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करके आंसर करने की कोशिश करेगा। क्यों, तो ध्यान से हमारी बात को समझ लो। यहाँ पर एक शंकु है, शंकु के आधार की जो त्रिज्या दी गई है वो कितनी है, 9 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी दी गई है, 49 सेंटीमीटर। और शंकु का हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है आपका यहाँ पर, पाई आर एल होता है। यानी कि आर की वैल्यू कितनी है आपकी यहाँ पर 9 है। तो 9 से विभाजित संख्या आपका आंसर होना चाहिए। 9 से विभाजित देखो कौन सी संख्या है, यहाँ पर ऐसे देखोगे तो ये तो 9 से विभाजित नहीं है। 6, 7, 8, 9, 4 बचेगा, ये 9 से विभाजित नहीं है। 6, 7, 8 और 1, 9, 5 बचेगा, ये 9 से विभाजित नहीं है। 8 और 1, 9, 6, 7, 8, 9, ये संख्या 9 से विभाजित है। तो बोलो कैला देवी की जय। ठीक, और यहाँ पर इसे तो आप यहाँ पर सॉल्व कर लोगे। कैसे करोगे, यहाँ पर देखिए पाई की जगह पर आप यहाँ पर पाई का, देखिए पाई का मान नहीं है तो कोई वाली बात नहीं है। पाई की जगह पर आप यहाँ पर 22/7 रख लोगे। ठीक, उसके बाद यहाँ पर त्रिज्या कितनी दी हुई है, तो यहाँ पे आपकी 9 दी हुई है। और यहाँ पर त्रिज्या की लंबाई दी गई है, वो देखिए त्रिज्या की लंबाई दी गई है तो वो कितनी दी गई है आपकी यहाँ पर 49। अब आप यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन कर लोगे तो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक, अच्छा समझ आ गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, चलिए इसे देखिए। यहाँ पर क्या बोला गया है, जाकिर शहर ए से शहर बी तक यात्रा करता है। यदि जाकिर अपनी कार को अपनी सामान्य चाल के 2/3 चाल पर चलाता है तो वह शहर बी तक 45 मिनट देर में पहुंचता है, 45 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि जाकिर अपनी कार सामान्य चाल से चलाता है तो वह ए से बी तक यात्रा करने में कितना समय लेगा
मिनट में ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो सीधा कितना हो जाएगा यहाँ पर अंतर 1, तो 45 दूनी 90, 90 आपका यहाँ पर आंसर हो गया, बात खत्म। ठीक, 90 आपका आंसर हो गया। ऐसे प्रश्नों में टाइम नहीं दिया जाता, सीधा आंसर किया जाता। कैसे करोगे? अगर आपको नहीं समझ आया हो तो ध्यान से हमारी बात को समझिएगा। हमने बोला कि कोई महान मूर्ख ही होगा जो कि इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करके आंसर करने की कोशिश करेगा। क्यों? तो ध्यान से हमारी बात को समझिएगा। क्या बोला गया है? जाकिर है जो कि शहर ए से शहर बी तक की यात्रा करता है, वह अपनी कार से सामान्य चाल से, यदि आपके यहाँ पर 2/3 चाल से चलता है तो वह शहर बी तक पहुँचने में 45 मिनट जो है वो देरी से पहुँचता है। यदि वह अपनी कार जो है वह सामान्य चाल से चलाता है तो वह शहर ए से लेकर बी तक की यात्रा करने में कितना समय लेगा मिनट में, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो हमने बोला कि ऐसे प्रश्नों में हमेशा ही आप क्या करोगे कि यहाँ पर जो भी आपका चाल का यहाँ पर ये दिया गया है इसका आप यहाँ पर अंतर देखो। अंतर कितना है? 1 है। यदि अंतर 1 है तो यहाँ पर ऊपर वाली जो संख्या होगी उसका सीधा समय में इंटू कर दिया करो। तो 45 दूनी 90, 90 कहाँ पर है? ए ऑप्शन, बात खत्म। और इतना तो सिर्फ आप यहाँ पर माइंड ही माइंड में देख, यहाँ पर माइंड ही माइंड में सोच कर सकते हो। ये हम आपको लिखकर बता रहे हैं तब आप कर रहे हो, लेकिन आप सीधा माइंड ही माइंड में कर सकते हो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है इसे देखिए। देखिए यहाँ पर क्या करना है। जाकिर शहर ए से शहर बी की यात्रा करता है। यदि जाकिर अपनी कार अपने सामान्य चाल की 2/3 चाल पर चलाता है तो वह शहर बी तक 10 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि जाकिर अपनी कार सामान्य चाल से चलाता है तो शहर ए से बी तक यात्रा करने में उसे कितना समय लगेगा? तो यहाँ पर 10, यहाँ पर कितना अंतर 1 है तो यहाँ पर 10 दूनी 20, बात खत्म, खेल खत्म। यही तो आंसर होगा। नहीं समझ आया हो, किसी को अगर नहीं समझ आया हो तो दोबारा से सुन लीजिए। हमने बोला कोई बेवकूफ़ इंसान ही होगा जो इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करके आंसर करने की कोशिश करेगा। क्यों? ध्यान से हमारी बात को समझिएगा। यहाँ पर क्या बोला गया है? जाकिर शहर ए से शहर बी तक की यात्रा करता है। यदि वह अपनी सामान्य चाल की 2/3 चाल से कार चलाता है तो वह शहर बी तक पहुंचने में 10 मिनट देरी ले लेता है। यदि जाकिर अपनी कार सामान्य चाल से चलाता है तो वह ए से लेकर बी तक पहुंचने के लिए कितना समय लेगा मिनट में, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो ऐसे प्रश्नों में सीधा अंतर देखो। अंतर कितना है? 1 का अंतर है। यदि 1 का अंतर है तो ये कितना है आपका यहाँ पर 10, तो 10 का गुणा सीधा ऊपर वाली संख्या में कर दो। ऊपर कितना है? 2, तो 10 दूनी 20, 20 कहाँ पर है? सी ऑप्शन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब आप बोले सर यहाँ पर ये अगर अंतर है यहाँ पर अगर 1 का नहीं हो तब हम क्या करेंगे? तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि अंतर के 1 नहीं हो तब आपको क्या करना है। देखिए इस प्रश्न को देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया है। जाकिर शहर ए से शहर बी तक यात्रा करता है। यदि जाकिर अपनी कार को अपनी सामान्य चाल का 1/4 चाल से चलाता है तो वह शहर बी तक 45 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि जाकिर अपनी कार सामान्य चाल से चलाता है तो वह शहर ए से बी तक यात्रा करने में उसे कितना समय लगेगा मिनट में, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कितना है? 3, तो यहाँ पर 3 पंजे 15, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, बात खत्म, खेल खत्म। ठीक, नहीं समझ आया होगा तो हम आपको बता देते हैं, समझ लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए। हमने बोला कि यहाँ पर कोई बेवकूफ़ इंसान ही होगा जो इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करके आंसर करने की कोशिश करेगा। क्यों? तो ध्यान से हमारी बात को समझो। हमने बोला कि जाकिर शहर ए से लेकर बी तक की यात्रा करता है। यदि जाकिर अपनी कार अपनी सामान्य चाल का 1/4 चाल से चलाता है तो वह 45 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह सामान्य चाल से चलाता है तो वह ए से बी तक पहुंचने में कितना समय लेगा मिनट में, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो हमने बोला कि सीधा अंतर देख लिया करो। अंतर कितना है? 3 है। अंतर 3 है तो 3 से इसे डिवाइड कर दो। 3 एकम 3, 3 पंजे 15, तो 15 का सीधा ही ऊपर वाली संख्या में इंटू कर दो। ऊपर कितना है? 1 है, तो 1 में 15 का इंटू करोगे तो 15 ही बनेगा। तो यहाँ पर 15 आंसर हो जाएगा। बोलो कैला देवी की जय। नहीं समझ आया हो तो डिटेल में समझ लो, डिटेल में समझ लो आप लोग। नहीं समझ आया हो तो डिटेल में समझ लो। ये कितना है आपका यहाँ पर? 45 है। हमने बोला कि इनका अंतर कितना है? 3 है। इंटू कितने से करना है? ऊपर वाली संख्या से। इसमें आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो 3 एकम 3, 3 पंजे 15, कितना आ रहा है? 15 आ रहा है। तो 15 हमारा आंसर हो गया। बोलो कैला देवी की जय। ठीक, अच्छा समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसे देखते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया है। यहाँ पर बोला गया है 2 संख्याओं का गुणनफल आपका यहाँ पर इतना है तथा उनका
HCF जो है वो आपका यहाँ पर इतना है, तो उनका LCM क्या होगा ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर 4 इकाई अंक, यहाँ पर 4 इकाई अंक, तो यहाँ पर 6 चौक 24, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर आंसर हो गया। बात खत्म, खेल खत्म। क्वेश्चंस को देखते ही उड़ाना है, क्वेश्चन को देखते ही उड़ाना है। कैसे उड़ाओगे? जब तक आप पूरा मैथ तुक्का ट्रिक से नहीं कंप्लीट कर लोगे तब तक नहीं उड़ा पाओगे। आपको नहीं पता कि यहाँ पर कौन सी ट्रिक लगानी है, कौन सी ट्रिक नहीं लगानी है। आपकी भाई आपकी यहाँ पर गिनी चुनी आपके यहाँ पर वही 4-5 तुक्का ट्रिक हैं, भाई आपको यहाँ पर सीखनी होती है। भाई आप यहाँ पर सीख लो, खेल खत्म। हमने आपको एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहले से ही दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप पूरा मैथ तुक्का ट्रिक से कंप्लीट कर लो, पूरा मैथ तुक्का ट्रिक से कंप्लीट कर लो। एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और वहाँ से आप एप्लीकेशन का लिंक नहीं लेते हो तो यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर पर कैला देवी कोचिंग सेंटर, ये हमारे चैनल का नाम जो है वो आप यहाँ पर सर्च कर लेना। गूगल प्ले स्टोर पर आपको यहाँ पर एप्लीकेशन मिल जाएगा। दूसरी चीज़, अगर आप फिर यूँ बोलो कि सर जी अभी भी हमसे यहाँ पर नहीं हो पाया है, हमें यहाँ पर क्या करना है कि हमें एक बार में नौकरी चाहिए, हमें एक बार में नौकरी चाहिए, हमें बार बार नहीं भटकना है, तो आपको सिर्फ करना क्या है, ध्यान से हमारी बात को समझ लेना। आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको कोई भी वैकेंसी आई तो वैकेंसी आने के बाद उसका सीधा फॉर्म फिल कर देना है। फॉर्म फिल करने के बाद आपको इंतजार नहीं करना है, सीधा हमारे पास ऑफलाइन आ जाना। आपकी गारंटी हम लेते हैं, और कोई भी आपकी गारंटी लेकर दिखा देना तो गारंटी हमारी है। कोई भी आपकी गारंटी नहीं लेगा, कोई भी आपकी गारंटी नहीं लेगा। किसी भी टीचर के पास चले जाओ, किसी भी कोचिंग सेंटर में चले जाओ, कोई भी आपकी गारंटी नहीं लेगा। हम बोल रहे हैं कि हम निकलवाएंगे आपका एग्ज़ाम, हम निकलवाएंगे आपका एग्ज़ाम। सीधा आपको करना क्या है, कोई भी फॉर्म है, कोई भी फॉर्म आया, कोई भी नई वैकेंसी आई, आपने फॉर्म फिल किया, फॉर्म फिल करने के बाद सीधा हमारे पास आ जाना है। लेकिन इस प्रकार से नहीं करना है कि सर जी हमारे पास 1 महीने का समय है, हमारे पास 2 महीने का समय है, सर हमारा एग्ज़ाम निकलवा दूँ। बिल्कुल भी मत आना हमारे पास इस प्रकार से, क्योंकि आप खुद से यहाँ पर पढ़े लिखे हो, समझदार हो, आप खुद से ये बात जानते हो कि कोई भी सिलेबस भी हुआ ना, उसे भी कंप्लीट करने में कम से कम 6 महीने का समय लगता है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर याद रखिएगा। और यहाँ पर आपको आना कहाँ पर है, हम आपको बताते थे कि आपको आना कहाँ पर है। तो आपको आना है आपको यहाँ पर यूपी में आगरा। कहाँ पर आना है? यूपी में आगरा। आपको यूपी में आगरा आना है आपको, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। अगर आते हो या कोई भी दिक्कत होती है तो आप सीधा हमारे पास कॉन्टैक्ट कर लीजिए। ठीक, अच्छा समझ आ गया। चलिए, तो यहाँ पर देखिए ये तुक्का ट्रिक जो लगी है ये आपको यहाँ पर समझ नहीं आई होगी, तो हम आपको समझा देते हैं कि यहाँ पर ये तुक्का ट्रिक लगी है तो वो क्या लगी है क्या नहीं लगी है वो हम आपको समझा देते हैं। अब ध्यान से हमारी बात को समझिएगा। हमने बोला कोई बेवकूफ़ इंसान ही होगा तो इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करके आंसर करने की कोशिश करेगा। क्यों? तो ध्यान से हमारी बात को समझो। हमने बोला कि जब संख्याओं का गुणनफल दे दिया जाए और आपसे HCF दे दिया जाए, ध्यान से हमारी बात को सुन लीजिए और समझ लीजिए। जब कभी भी संख्याओं का गुणनफल दे दिया जाए और आपको HCF भी दे दिया जाए और आपसे LCM पूछ ले, यहाँ पर LCM देकर HCF पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, आपको सिर्फ करना क्या है, आपको सिर्फ उस संख्या से उस संख्या को डिवाइड कर देना है। अब यहाँ पर डिवाइड करोगे तो आप ध्यान से समझो, यहाँ पर कितना है 4 इकाई अंक है, यहाँ पर कितना है 4 इकाई अंक है। तो 4 का गुणा किस संख्या के साथ करेंगे 4 इकाई अंक बन जाए। तो 4 का गुणा हम यदि 6 में करेंगे तो 4 इकाई अंक बन जाएगा। तो बोलो कैला देवी की जय। नहीं समझ आया हो तो समझ लीजिए, भाग करना है ना सिर्फ आपको। यहाँ पर 5, 1, 8, 4, इसको आप यहाँ पर डिवाइड कर दोगे 2, 4 से, तो आपको यहाँ पर सीधा यहाँ पर निकल कर आ जाएगा आंसर। खेल खत्म। अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर कितना है 4 इकाई अंक है, यहाँ पर कितना है 4 इकाई अंक है। तो 4 का गुणा किस संख्या के साथ करेंगे 4 इकाई अंक बन जाए। तो 4 का गुणा 6 में करेंगे तो 6 चौक 24, 4 इकाई अंक बन जाएगा। बोलो कैला देवी की जय। बेटा हम कुछ नहीं जानते हैं, मैथ हमें बिल्कुल भी नहीं आता, हमें ना मैथ बिल्कुल भी नहीं आता, सच बता रहे हैं हमें मैथ बिल्कुल भी नहीं आता, हम कुछ जानते नहीं है। पता सब कुछ क्या है हमारे पास क्या है हमारे पास सिर्फ एक ही चीज़ है, हमारी ये जो कैला माँ जो हैं, बस इनका आशीर्वाद है बस हमारे पास, और कुछ भी नहीं है हमारे पास और कुछ भी नहीं है। आप भी इनका आशीर्वाद ले लो, दिल से मेहनत करो, अच्छे से मेहनत करो, आपकी भी मुराद पूरी होगी, 100% आपकी मुराद पूरी होगी। कैला मैया जरूर 100% आपकी मुराद पूरी करेंगी, ये हमें निश्चित पता है, हर किसी की मुराद पूरी करती हैं। ठीक, हमें कुछ नहीं आता, सच बता रहे हैं हमें कुछ भी नहीं आता, हमें मैथ वैथ कुछ भी नहीं आता। हमें सिर्फ इतना आता है कि हमारी जो कैला माँ जो हैं इनका आशीर्वाद जो है वो हमारे साथ है, बस इतना हमें आता है, बस इतना हमें पता है, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है, उनका आशीर्वाद ही ये सब चल रहा है। और यही देखिए पूरे
मैथ का पूरा तख्ता पलट कर देंगे हम। आज तक आपने कोई टीचर नहीं देखा होगा ऐसा जो कि सिर्फ ऑप्शन से आंसर कराए। हम सिर्फ ऑप्शन से ही आंसर कराएंगे। मैथ का तख्ता पलट कर देंगे पूरे मैथ के अंदर, पूरे ऑल इंडिया के अंदर, पूरे ऑल इंडिया के अंदर कोई भी टीचर हो, आपको इस तरह से नहीं बताएगा कि आपको सिर्फ ऑप्शन से ही आंसर करना है। हम आपको गारंटी देते हैं, एक दिन ऐसा आएगा जब आप सिर्फ ये बोलोगे कि सर जी मैथ जो है ना, अब तो मैथ बिल्कुल हिंदी और अंग्रेजी की तरह हो गया है कि सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ना है और सीधा ऑप्शन पर जाकर टिक करना है। इतना कर देंगे हम मैथ को। अभी तक मैथ में किसी ने परिवर्तन नहीं किया ना, हम परिवर्तन लाएंगे हम। अभी तक सिर्फ आपने क्या देखा है, जितने भी टीचर हैं सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर आंसर कराते हैं, लेकिन हम परिवर्तन लाएंगे। हम इस मैथ के अंदर परिवर्तन लाएंगे और परिवर्तन लाकर रहेंगे। छठवां क्वेश्चन हो गया। अच्छा समझ आ गया। देखिए डिवाइड भी करोगे ना आपका आंसर आ जाएगा। देखिए हम आपको बताएं, जैसे कि यहाँ पर देखोगे, ऐसा करो 6 से डिवाइड कर लो, 6 चौक 24 हो जाएगा। आप यहाँ पर डिवाइड कर लीजिएगा, ठीक है। आप यहाँ पर आंसर निकाल लीजिएगा, आपका 100% यही आंसर निकलेगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है 42 और 49 की संख्याओं का LCM और HCF का अनुपात क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। LCM और HCF का, तो 7 से 42 7 से 49, यानी कि दूसरा 2 और 2, ठीक है बेटा, हो गया खेल। ये वाला आंसर हो जाएगा आपका। खेल खत्म, खेल खत्म, कुछ करना ही नहीं है भैया। क्वेश्चन को देखते ही आंसर आना चाहिए, ऐसे आंसर करने, फटाफट आंसर होने चाहिए। ऐसे नहीं कि यहाँ पर क्वेश्चन को लेके बैठे दे दनादन भैया, दे दनादन वाला काम नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर तो सीधा क्वेश्चन को देखा, समझा, उस क्वेश्चन को समझने के बाद सीधा ऑप्शन देगा, खट्टा, खेल खत्म। ऐसा करना है। कैसे करोगे, ध्यान समझो। देखिए एक बात और है, यहाँ पर आप ना हमसे यहाँ पर इस प्रकार से, ये जब हम यहाँ पर ना डायलॉग जो बोलते हैं ना अपना, तो हमारे सच बता रहे हैं, हमें डायलॉग बोलने में ना मज़ा नहीं आता, सच बता रहे हैं। तो डायलॉग बोलने में ना हमें यहाँ पर मज़ा नहीं आता किसी भी क्वेश्चन को कराने में। तो अब यहाँ पर डायलॉग तो आप यहाँ पर सुन लिया करो, यह समझ लिया करो, सर जी आशीर्वाद समझ लो, हमारे गुरुदेव का आशीर्वाद समझ लो, डायलॉग समझ लो, ठीक। तो चलिए यहाँ पर देखिए, हमने बोल कोई महामूर्ख इंसान ही होगा जो इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करके आंसर करने की कोशिश करेगा। क्यों, तो ध्यान से हमारी बात को समझिएगा। यहाँ पर क्या बोला गया है कि 42 और 49 की संख्याओं का LCM और HCF का अनुपात क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर बता दो। तो हमने बोला कि यहाँ पर ऐसी संख्या देखो जो कि दोनों को डिवाइड कर रही हो। तो हमने देखा कि यहाँ पर देखिए ये संख्या जो है वो 7 से डिवाइड है, ये भी संख्या की 7 से विभाजित है। तो 7 से विभाजित पहला ऑप्शन होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 7 से विभाजित 42 भी है और 7 भी है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा, ये आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि 2 और 5 7 से विभाजित नहीं होते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखोगे आपके 2 ऑप्शन है। हमने बोला कि यहाँ पर ये कितने, 42 और 49, और यहाँ पर आप देखोगे तो कितना है, 2 और 1। हमने बोला कि HCF सतत ऐसी संख्या होती है कि जो संख्या को डिवाइड कर दे। तो हमने बोला कि यहाँ पर 2 जो दिख रहा है, क्या ये 2 49 को डिवाइड कर देगा, क्योंकि कोई भी सम संख्या जो होगी ना बेटा, कभी भी आपकी यहाँ पर विषम संख्या को डिवाइड नहीं करेगी। तो ये 2 तो इसको डिवाइड नहीं करेगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा, बी। बोलो कैला देवी की जय। इस तरह से आपको आंसर करने, इसी तरह से आपको सोच कर चलना है, ठीक। चलिए तो यहाँ पर देखिए, अगर आपको यहाँ पर ये चीज़ समझ नहीं आई हो तो हम आपको ना डिटेल में समझा देते हैं कि यहाँ पर क्या होता है क्या नहीं होता है। सबसे पहली चीज़ तो ये दोनों संख्याएं जो है वो आपको किससे विभाजित हैं, 7 से विभाजित हैं। तो 7 एक अभाज्य संख्या है और वही सबसे छोटी संख्या निकलेगी। तो HCF तो आपका यहाँ पर 7 हो गया। तो हमने बोला कि एक तो आपका LCM है और एक आपका यहाँ पर HCF है। HCF कितना हो गया आपका यहाँ पर, 7 हो गया। 7 तो HCF निकल गया। अब LCM निकालोगे तो कैसे निकालोगे आप, वैसे तो हम यहाँ पर तरीका यह लगे हमारा तो, पर हम आपको बच्चों की तरह बता देते हैं कि LCM कैसे निकालना है। 42 और 49। अब आप यहाँ पर देखोगे तो पहले 7 से काट दो, 7 से 42, 7 7 49। अब यहाँ पर यही दोनों आ जाएंगे, 6 और 7, ठीक। अब यहाँ पर देखो तो ये कितना आ रहा है आपका यहाँ पर, 7 गुणा 7 गुणा 6, यही तो आ रहा है। 7 से ये 7 कट जाएगा जब रेशियो बनाओगे तो। यहाँ पर कितना आया, 1 आया। यहाँ पर 6 7 42, तो कितना आंसर आ गया आपका यहाँ पर, 42 अनुपात 1, ठीक। यार सॉल्व कर लो, सॉल्व करने में भैया दिक्कत बहुत है। दिक्कत क्या है सॉल्व करने में, तो सॉल्व करने में दिक्कत ये है कि यहाँ पर सॉल्व करते हैं ना तो वहाँ पर लिखना पड़ता है।
लिखना नहीं पड़े, बस हम इतना हो जाए, क्योंकि लिखने में ही टाइम जाता है बेटा, सोचने में टाइम नहीं जाता, लिखने में टाइम जाता है। अब एक बात ध्यान से समझो, तो आपके और एग्जाम जो है ना उनमें क्या करते हो आप यहाँ पर, सॉरी जो और सब्जेक्ट जो है ना उसमें क्या करते हो, सिर्फ सोचते ही तो हो, लिखते तो नहीं हो। लेकिन मैथ एक ऐसा है उसमें लिखना पड़ जाता है। हम आपसे ये बोला कि 25 गुणा 25 लिखो, तो आपने लिखा 25 गुणा 25। फिर हमने बोला कि यहाँ पर 25 गुणा 25 सोचो, तो सोचने में ज़्यादा समय लगा या लिखने में ज़्यादा समय लगा? आप बोलो सही, यहाँ पर लिखने में ज़्यादा समय लगा, सोचने में कम समय लगा। तो हमें कम समय देना है, सिर्फ सोचना है, लिखना नहीं है। ठीक, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है इसे देखिए जरा। यहाँ पर क्या बोला गया है, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे इतने और इतने को भाग देने पर शेष फल क्रमशः इतना और इतना प्राप्त होता है। ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 5, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 4, तो यहाँ पर विषम, तो यहाँ पर सम कैंसिल। फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर 5 5 0, तो यहाँ पर 21 से 21 नहीं होगा। ठीक है, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा, बात खत्म। ठीक, अब ये कैसे आया तो ध्यान से हमारी बात को समझ लीजिएगा। ठीक, हमने बोला कि महामूर्ख इंसान ही होगा जो इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करके आंसर करने की कोशिश करेगा। क्यों, तो ध्यान से हमारी बात को समझ लो। यहाँ पर क्या बोला गया कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बता दीजिए जो कि इतने और इतने को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 4 और 5 प्राप्त होना चाहिए। हमने बोला कि यहाँ पर इस संख्या को देखो, इस संख्या से यदि हम यहाँ पर 4 माइनस करें तो यहाँ पर 1 बचेगा, यानी इकाई अंक आपके इसका पर 1 बनेगा। यदि इसका इकाई अंक 1 बनेगा तो वो आपकी यहाँ पर विषम संख्या बनेगी, और विषम संख्या को कभी भी यहाँ पर सम संख्या विभाजित नहीं करती है। तो यहाँ पर 20 आंसर नहीं होगा, 22 आंसर नहीं होगा। क्लियर। अब इसके बाद यहाँ पर बढ़े, ये कितना है 5 है, तो 5 को आप इसमें से माइनस करोगे तो यहाँ पर कितना बन जाएगा 380। हमने बोला क्या यहाँ पर 21 से आपके यहाँ पर ये संख्या विभाजित हो जाएगी? कभी नहीं होगी। और 19 से सीधा ये डिवाइड हो रहा है, 19 दूनी 38, तो बोलो कैला देवी की जय। ठीक, ऐसे आंसर करना है आप लोगों को, सोच कर आंसर करना है, लिख कर आंसर नहीं करना है, सिर्फ सोच कर आंसर करना है। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, चलिए यहाँ पर देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इतने और इतने को भाग देने पर क्रमशः इतना और इतना शेषफल प्राप्त हो। ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है, यानी कि 1 और 3 बचना चाहिए, 1 और 3 बचना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है, 15, 6 और 4 ये भी नहीं हो सकती, 15 हो नहीं सकती, और यहाँ पर 23, 20 आपकी हो नहीं सकती, 20 आपकी हो नहीं सकती, ये 9 भी आपकी यहाँ पर हो नहीं सकती, काम खराब है बेटा, इस क्वेश्चन में तो काम खराब है। इस क्वेश्चन के जो आप ऑप्शन है ना बेटा गलत है मेरे ख्याल से, हमारे ख्याल से ना इस क्वेश्चन के ना ऑप्शन जो है ना वो आपके बेटा गलत है। ठीक, क्योंकि कोई ऑप्शन बन ही नहीं रहा है, इसके ऑप्शन आपके गलत हैं। इसे आप चेक कीजिएगा, इसे आप AI पर डालिएगा, इस क्वेश्चन को ना आप AI पर डालिएगा। जब आप AI पर इस क्वेश्चन को डालोगे ना, इसका जो आंसर होगा ना 100% इसमें से नहीं निकलेगा, गारंटी है। किसी का बाप नहीं काट सकता हमारी बात को, किसी का बाप भी नहीं काट सकता हमारी बात को। इसका जो आंसर है ना वो आपका यहाँ पर निकलेगा ही नहीं, इसका आंसर यहाँ पर निकलेगा ही नहीं, 100% गारंटी है। इस क्वेश्चन को अगर आप यहाँ पर कीजिएगा जरूर, ठीक है, ये वाले क्वेश्चन को आप यहाँ पर कीजिएगा जरूर। इस क्वेश्चन को यदि आप यहाँ पर देखते हो तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर इस क्वेश्चन को ना आप AI में डालिएगा। AI जानते हो ना आप लोग, यहाँ पर आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो गूगल जो आपका यहाँ पर होता है ना, गूगल वाली जो पट्टी होती है, देखिए हम आपको दिखा देते हैं। अभी
यहाँ पर आप देखोगे ना तो गूगल वाली जो पट्टी है ना, इस गूगल वाली पट्टी पर ये जो आपका लेंस वाला निशान है ना, इस पर आप टच कीजिएगा। इस पर टच करने के बाद ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसे आप इस पर डाल दीजिएगा। इस पर डालने के बाद ना आप उस पर लिख देना सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखोगे ना तो आपको यहाँ पर इसका आंसर पता लग जाएगा। ये आपको पूरा डिटेल में बता देगा कि यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा क्या नहीं होगा। हमें 100% पता है कि इसका जो ऑप्शन होगा ना बेटा, यहाँ पर है ही नहीं, यहाँ पर इसका ऑप्शन ही नहीं है, यहाँ पर आंसर ही नहीं है इसका। 100% यही निकलेगा, देख लेना आप। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, चल यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया है। ठीक, चलिए यहाँ पर बोला गया है आशीष ने कुछ धनराशि उधार लिया जिस पर ब्याज की दर जो है वह पहले 2 वर्ष में 6%, पहले 2 वर्ष में 6% वार्षिक, अगले 3 वर्ष के लिए 9% वार्षिक, इसके बाद 14% जो है 14% थी, इसके बाद 14% थी, और टोटल आपको यहाँ पर समय दिया गया है, आपका 9 वर्ष का समय दिया गया है। तो उसे कुल साधारण ब्याज इतने रुपए दिया गया हो तो उसने कुल कितनी धनराशि उधार ली थी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, तो ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 4, 5 और 1 6, यानी कि बेटा 3 तो आपका यहाँ पर ये बन रहा है। पहले ये देख लो कि ये 3 कट रहा है या नहीं कट रहा है। तो यहाँ पर आपका यहाँ पर 3 कट जाएगा, यहाँ से तो कट जाएगा, और 3 वर्ष 9 वर्ष यहाँ से भी कट जाएगा, और यहाँ पर कितना है 2 और 3 कितना हो जाए 5, 5 में से 9 गया तो 4, यहाँ पर आपका 14 है, यहाँ पर आपका 4 है, तो बेटा आपका सेब बच गया 3। तो यहाँ पर देखो ये आंसर नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये आंसर हो गया, बात खत्म। ठीक, अब देखिए आप लोगों को समझ नहीं आया होगा कि यहाँ पर हुआ क्या, हमने किया क्या, यहाँ पर क्वेश्चन में किया, ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में नहीं आई होगी। लेकिन एप्लीकेशन वाले जो बच्चे हैं ना वो समझ गए होंगे आराम से, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि एप्लीकेशन वाले जो बच्चे हैं ना उन्हें अच्छे से पता है कि यहाँ पर प्लस माइनस तुक्का ट्रिक लगेगी, और प्लस माइनस तुक्का ट्रिक ऐसी तुक्का ट्रिक है भाई साहब, उसने अच्छे क्वेश्चन की रेल बना रखी है, अच्छे क्वेश्चन की रेल बना दी है। और हमारी सबसे फेवरेट तुक्का ट्रिक भी आपकी यहाँ पर प्लस माइनस तुक्का ट्रिक है। प्लस माइनस तुक्का ट्रिक भाई साहब हमें सबसे ज़्यादा पसंद है, प्लस माइनस तुक्का ट्रिक। यहाँ पर देखिए आपकी यहाँ पर प्लस माइनस तुक्का ट्रिक लगेगी, क्वेश्चन को सॉल्व किए बिना आंसर देती है, ऐसी जहाँ पर आप फंसने की बात होगी ना वहाँ से भी निकाल देती है प्लस माइनस तुक्का ट्रिक, ऐसी तुक्का ट्रिक है। तो एप्लीकेशन वाले जितने भी बच्चे देख रहे हैं आप लोगों को तो पता लग गया होगा कि यहाँ पर सीधा प्लस माइनस तुक्का ट्रिक लगेगी। कैसे लगेगी तो ध्यान समझ लीजिए, जो बच्चे नहीं जानते हैं तो उन्हें बता देते हैं, इस प्रश्न में बता देंगे, लेकिन प्लस माइनस तुक्का ट्रिक है ना बहुत अलग अलग तरीके के प्रश्नों में लगती है, बहुत वेराइटी है उसके लिए, सिर्फ एक ही तुक्का ट्रिक है और वो इतनी वेराइटी पर लगती है कि आप यहाँ पर ये नहीं सोच सकते हो कि बताओ एक क्वेश्चन एक तुक्का ट्रिक है वो जाने कितने टाइप के क्वेश्चंस को घेर रही है, बहुत सारे, जितने भी मैथ के अंदर बहुत क्वेश्चनों को घेरती है। देखो यहाँ पर प्लस माइनस तुक्का ट्रिक लगाएंगे, कैसे लगाएंगे ध्यान समझिएगा। चलिए इतना हो गया, ठीक है, इसे यहाँ पर हटा दो। अब ध्यान से हमारी बात को समझिएगा, हमने बोला कोई बेवकूफ़ इंसान ही होगा जो इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करके आंसर करने की कोशिश करेगा। क्यों, तो ध्यान से हमारी बात को समझो। हमने बोला कि सबसे पहले ये देखो कि ये संख्या जो है वो आपकी यहाँ पर किससे विभाजित हो रही है। तो हमने बोला कि ये संख्या देखो 4 और 5 और 6, ये संख्या आपकी यहाँ पर 3 से विभाजित है। किससे विभाजित है, 3 से विभाजित है। अब ये देखो कि 3 आपका यहाँ पर कट जाएगा या नहीं कटेगा। हमने बोला कि यहाँ पर दिया गया कि 2 वर्ष के लिए 6% की दर है, तो यानी कि यहाँ पर जो आपका 3 बन रहा है इससे तो कट सकता है। इसके बाद 3 वर्ष के लिए 9% की दर, फिर भी आपका यहाँ पर 3 अभी बन रहा है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर देखना है, यहाँ पर कितना है 14, यहाँ पर 3 नहीं है, ठीक, लेकिन हमें यहाँ पर समय देखना होगा, समय कितना हो गया 2 और 3, 2 और 3 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। टोटल 9 वर्ष का समय दिया गया था, समय कितना बचा 4 का, समय कितना बचा 4 का। तो ये 9 वर्ष का समय नहीं रहेगा, समय रहेगा 4 वर्ष का। तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 14 है, क्या इसमें 3 बन रहा है, नहीं बन रहा है। अगर तीनों जगह पर 3 बन जाता तो हम मान लेते कि 3 हमारा कट जाएगा, लेकिन तीनों जगह पर 3 नहीं बन रहा है तो हमारा 3 नहीं कटेगा, तो 3 हमारा आंसर जरूर देगा। तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर देखिए ये संख्या 9 से विभाजित है, 9 से विभाजित हमें नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा 3 नहीं चाहिए, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ये आपका 3 से विभाजित नहीं है तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, ये 3 से विभाजित नहीं है तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, ये 3 से विभाजित हो रहा है तो बोलो कैला देवी की जय। आप बोलो सही, यहाँ पर इसे प्रूव करके बता दो, प्रूव करके बताएंगे। देखो ध्यान से देखो, हम आपको ना पूरा प्रूव करके बता देते हैं, हम आपको पूरा की पूरा प्रूव करके बता देते हैं। जैसे कि हमने बोला कि एक तरफ तो हम यहाँ पर रखेंगे दर,
इसी प्रकार से पढ़ाते हैं ना सभी लोग इसी प्रकार से कराते हैं ना। एक तरफ रख लिया दर, एक तरफ रख लिया अपने यहाँ पर समय, फिर उसके बाद यहाँ पर टोटल दर निकालेंगे, तो उसी तरह से बता देते हैं हम आपको। नहीं तो हमारे तो तरीके ही अलग हैं, आपको पता ही है। एक तरफ हमने रखा दर कितनी है भैया यहाँ पर, एक तो आपके यहाँ पर 6%, 9% और 14%। 6%, 9%, 14%। 6%, 9% और 14%। अब इसके बाद हमने बोला कि यहाँ पर समय क्या है भैया, समय को देख लेते हैं। तो समय जो दिया गया है, एक जगह पर दिया गया आपका यहाँ पर 2 वर्ष, ये टाइम है आपका यहाँ पर। एक जगह पर दिया गया 2 वर्ष और उसके बाद यहाँ पर दिया गया 3 वर्ष। अब यहाँ पर आपका टोटल जो समय दिया गया कितना दिया गया, 9 वर्ष का दिया गया है। तो हमने बोला कि यहाँ पर 9 वर्ष का समय दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए 3 और 2 कितना हो गया, 5। 5 को इसमें से निकाल दोगे कितना बचेगा आपका 4। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 वर्ष। ठीक, अब हमने बोला कि इनमें इंटू करेंगे तो 6 दूनी 12, 12%। ठीक, इसके बाद यहाँ पर रखेंगे 9 तिया 27, यानी कि 27%। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे 14 चौक 56, यानी कि 56%। अब यहाँ पर इसका यहाँ पर टोटल कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए 6 दूनी 12 को 13, 14 15 की 5, हाथ से लगी 1, 5 6 7 8 9, नहीं 5 6 7 8 9, कितना हो जाएगा 95। कितना हो रहा है आपका यहाँ पर टोटल 95% हो रहा है। तो आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर कितना हो रहा है टोटल आपका यहाँ पर 95% हो गया। अरे यार तू क्यों गिर रहा है। वैल्यू कितनी दी गई है आपकी यहाँ पर 11400 और ये कितना है टोटल आपका 95%। कितना आपका यहाँ पर 95%। इतनी सी बात तो आपको यहाँ पर सभी को अच्छे से समझ आ गई होगी। तो उसे कुल कितनी उधार दी गई है धनराशि, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। यानी कि हमसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, तो हमसे यहाँ पर 100% की वैल्यू पूछी गई है। किसकी वैल्यू पूछी गई है, 100% की वैल्यू पूछी गई है। उसने कुल कितनी उधार धनराशि उधार ली थी वो हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर कितना है आपका यहाँ पर 11400 इंटू 100। ठीक, 19 देखिए 19 पंजे 95, 19 छः 114। ठीक, और 5 से इसे काट दो, 5 दूनी 10 0, तो 6 दूनी 12, 12 0 0 0, खेल खत्म। 12,000 कहाँ पर ये रहा। प्रूव हो गया, प्रूव हो गया या नहीं हो गया। अब एक बात बताओ, प्लस माइनस तो का ट्रिक बढ़िया है कि ये बढ़िया है। अब आप खुद से ये बात बताओ कि प्लस माइनस तो का ट्रिक बढ़िया है या फिर ये बढ़िया है। अभी तक किसी भी टीचर ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बिना सॉल्व किए आंसर करने की तरीका बताया है? किसी ने भी तुक्का ट्रिक बता दी हो? बेटा हम ऐसी जगह से तुक्का ट्रिक निकालेंगे, ऐसी जगह से तुक्का ट्रिक निकालेंगे, आप सोच भी नहीं सकते हो कि यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन में भी तुक्का लग सकता है। ऐसे क्वेश्चन में भी तुक्का लग सकता है। बस आपके पास ना कुछ कॉन्सेप्ट होने चाहिए, जो कि हमने पहले से ही अपने कॉन्सेप्ट बना रखे हैं, जो कि कॉन्सेप्ट ना तो किसी टीचर के पास मिलेंगे और ना ही किसी आपको किताब में मिलेंगे, कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ हमारे दिमाग के अंदर ही बने थे और हमारे दिमाग के अंदर ही हैं और किसी के पास नहीं है, और किसी के पास भी नहीं है। ना तो ऑफलाइन कहीं पर भी मिलेंगे, ना ही कहीं पर ऑनलाइन मिलेंगे। इसीलिए हम आपको देखिए समझा रहे हैं, ध्यान समझ लीजिए। अगर आप नौकरी पाना चाहते हैं ना, तो आपके पास ना 2 ऑप्शन है। आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है, या तो आप एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ से एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करते हो तो हमारे चैनल का नाम कैला देवी कोचिंग सेंटर, ये आप यहाँ पर सर्च कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर पर, तो वहाँ पर आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी। तो वहाँ से आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके बैच परचेज कर लीजिएगा और पूरा मैथ तुक्का ट्रिक से कंप्लीट कर लीजिएगा। दूसरी चीज़ क्या है, तो दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप एक बार में एग्जाम निकालना चाहते हो, तो आप यहाँ पर सीधा यहाँ पर यूपी में आगरा सीधा हमारे पास चले आना। एक बार में आपका एग्जाम निकाल लें, हमारी जिम्मेदारी आपका एग्जाम निकलवाना, और कोई भी जिम्मेदारी ले लेना, आपकी तो गारंटी है, कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेगा। किसी भी टीचर के पास चले आना, किसी भी कोचिंग सेंटर में चले आना, कोई भी आपकी जिम्मेदारी नहीं लेगा, हम जिम्मेदारी लेंगे आपकी। अगर आप हमारे पास ऑफलाइन आते हो तो, क्योंकि हमें नहीं पता कि आप यहाँ पर ऑनलाइन में क्या कर रहे हो, घर बैठ के क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, ये सारी चीज़ें हम नहीं जानते। लेकिन ऑफलाइन में हमारे सामने बच्चा है, हमें पता है कि यहाँ पर इस पर क्या करवाना है, इससे क्या नहीं करवाना है। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर पता है। ऑफलाइन में हम यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन वाले पर यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक, तो यहाँ पर दूसरा तरीका ये है, आपको सिर्फ करना क्या है, कोई भी वैकेंसी आती है सीधा फॉर्म फिल कर दो। फॉर्म फिल करने के बाद सीधा हमारे पास आ जाओ, इंतजार मत करना।
इंतजार करोगे, बोलोगे यहाँ पर 2 महीने का समय है हमारे पास या 1 महीने का समय है, सही हमारा एग्जाम निकलवा दो, तो बेटा यहाँ से मार खा के जाओगे, ये चीज़ याद रखना। ठीक, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या जाओगे उसे देखते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया है, ब्याज की दर पहले 2 वर्ष के लिए 6%, अगले 3 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष, 5 वर्ष के लिए 5 वर्ष के बाद, यानी कि ये टोटल 5 वर्ष हो गए ना, 2 वर्ष ये 3 वर्ष ये, तो टोटल 5 वर्ष हो गए। तो 5 वर्ष के बाद की अवधि के लिए यहाँ पर 12% है। यदि एक व्यक्ति 7 वर्ष, टोटल कितना दिया हुआ है आपका यहाँ पर 7 वर्ष दिया हुआ है, 7 वर्ष के बाद साधारण ब्याज के रूप में इतने रुपए प्राप्त करता है, तो उसने कितना निवेश किया था ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर 3 और 2 5, ठीक है, चलो यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। यहाँ पर आपका 2 बन रहा है, यहाँ पर भी आपका यहाँ पर 3 बन रहा है, यहाँ पर भी 3 बन रहा है, यहाँ पर भी 3 बन रहा है, और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 7 8 9 और 7 8 9, यानी कि ये आपका 9 गुणा 9 है, कितने भी 3 बन जाएं इससे हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। भाई साहब ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, 5 6 7 8 और 1 9, 9 5 और 4 9, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर हो गया, बात खत्म। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर आंसर हो गया। अब आप बोलो सर यहाँ पर ये आंसर कैसे हो गया, अभी बताया था प्लस माइनस तो कट लगेगी, खेल खत्म। अभी बताया था ना प्लस माइनस तो कट लगेगी, कैसे लगेगी तो ध्यान से समझिएगा। हमने बोला कि महामूर्ख इंसान ही होगा जो इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करके आंसर करने की कोशिश करेगा। क्यों, तो ध्यान से हमारी बात को समझिएगा। यहाँ पर बोला गया कि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए यहाँ पर 2 वर्ष के लिए 6% है, उसके बाद बोला गया कि यहाँ पर 3 वर्ष के लिए 10% है, फिर उसके बाद बोला गया टोटल 5 वर्ष जो हो गए उसकी अवधि के बाद 12% की दर लगेगी, और टोटल समय जो दिया गया है हमारे यहाँ पर 7 वर्ष का समय दिया गया है। तो साधारण ब्याज के रूप में हमें यहाँ पर इतने रुपए मिल रहे हैं, तो उसने कितनी धनराशि निवेश की थी ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। अब ध्यान से हमारी बात को समझिएगा। हमने सबसे पहले ये देखा कि ये संख्या किससे विभाजित है, तो हमने बोला कि 7 और 2 9 और 7 8 और 1 9, यानी कि ये संख्या जो है वो 9 गुणा 9 से विभाजित है, 9 गुणा 9 से विभाजित है। अब यहाँ पर आप ये देख लो कि यहाँ पर ये संख्या कटेगी या नहीं कटेगी, 9 गुणा 9 कट रहा है या नहीं कट रहा है। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपका, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखो तो यहाँ पर आपका एक 3 बन रहा है, और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर 10 और 5, यहाँ पर ये 10 है ना, और यहाँ पर ये 3 है, तो यहाँ पर भी एक 3 बन रहा है, और यहाँ पर ये कितना है 5, ये 5 नहीं है, यहाँ पर ये टोटल 7 वर्ष है, तो यहाँ पर ये 12% जो दे रखा है, 12% के साथ यदि समय को देखोगे तो भी आपका यहाँ पर 3 बन रहा है, यानी कि 3 तो आपका बनेगा। यदि आपका 3 बनेगा तो 3 से आपका यहाँ पर सिर्फ 3 ही तो कटेगा। अब आपका कितना बच रहा है, 9 गुणा 3 बच रहा है। यदि 9 गुणा 3 बच रहा है तो 9 से संख्या तो आपकी 100% डिवाइड होगी ही ना। तो देखो 9 से कौन सी संख्या डिवाइड हो रही है, तो हमने देखा यहाँ पर ये 9 से डिवाइड नहीं होगी, 9 है, 2 और 1 3 और 1 4, ये संख्या 9 से डिवाइड नहीं है। 9 को देखा 5 6 7 8 और 1 9, ये संख्या 9 से विभाजित हो रही है। 5 और 4 9, फिर ये 9, फिर ये 1 बच जाएगा, ये 9 से विभाजित नहीं है, ये 9 से विभाजित है पूरी तरह से। तो बोलो कैला देवी की जय, बात खत्म। समझ आ गया, सब प्लस माइनस तो कट का जादू है, यहाँ पर सब प्लस माइनस तो कट का जादू है। अभी पहले वाले क्वेश्चन में किया था वो उसमें भी प्लस माइनस तो कट लगाई थी, यहाँ पर भी तो प्लस माइनस तो कट लगाई थी, लेकिन पहले वाले प्रश्न में ना यहाँ पर आपके 3 नहीं बन रहे थे, लेकिन यहाँ पर आपके 3 बन गए। लेकिन यहाँ पर किस्मत इतनी अच्छी थी कि यहाँ पर आपका 9 गुणा 9 बन रहा था, यहाँ पर आपका 9 गुणा 9 बन रहा है। यदि आपका 9 गुणा 9 बन रहा है तो यहाँ पर 3 से एक 3 कट चला जाए या 2 3 भी चले जाए ना, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि 9 तो आपका बचेगा ना। समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया है। देखिए उस क्वेश्चन के लिए जो हमने आपको बोला था ना, उस क्वेश्चन को करना जरूर, AI पर डालना उस क्वेश्चन को और उसके ऑप्शन देखना एक बार, ठीक। चलिए यहाँ पर क्या बोला गया है, ये आंसर हो गया, बात खत्म। अब आप बोलो सर यहाँ पर ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो ध्यान से समझ लीजिए। हमने बोला कोई महामूर्ख इंसान ही होगा जो इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करके आंसर करने की कोशिश करेगा। क्यों, ध्यान से हमारी बात को समझ लो। हमने बोला कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना बन रहा है, ये आपका यहाँ पर 9 है, ये आपका यहाँ पर 63 है। ये डिवाइड का निशान लगाना, इससे से डिवाइड कर दो, 9 7 63। यहाँ पर कितना बन रहा है, 7 बन रहा है। यहाँ पर अब इंटू लगा हुआ है, तो कितना भी बड़ा ब्रैकेट हो, कितना भी बड़ा ब्रैकेट हो, इससे हमें कोई भी मतलब नहीं है। कितनी भी कैलकुलेशन रख दे, इससे हमें बिल्कुल भी मतलब नहीं है। हमारा जो भी आंसर होगा ना, हमेशा 7 से विभाजित होने वाला आंसर होगा। तो देखिए 7 से विभाजित आपकी यहाँ पर ये वाली संख्या भी नहीं है,
7 से विभाजित ये भी नहीं हो रहा और 7 से विभाजित ये भी नहीं हो रहा। 7 से विभाजित सीधे सीधे ये हो रहा है 7 दूनी 14, 7 एकम 7, तो बोलो कैला देवी की जय। बात खत्म। ठीक, कोई कितना भी बड़ा ब्रैकेट रख दे, इससे आपको कोई भी मतलब नहीं है। बस आपको इससे मतलब है कि यहाँ पर गुणा का निशान होना चाहिए, यहाँ पर गुणा का निशान होना चाहिए, और यहाँ पर आपकी यहाँ पर एक संख्या निकाल लो, जो भी संख्या आपकी निकल जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसे देखते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है इसे देखिए। यहाँ पर बोला गया कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है 7 या 21, तो 3 से चलिए अब क्या कर सकते हैं इसमें। देखिए यहाँ पर ना, वैसे आप यहाँ पर हम बताएं ना आपको, तो यहाँ पर देखिए हम आपको देखिए हमेशा एक ही बात कह के चलते हैं कि अगर आपके एग्जाम में 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अगर आपके एग्जाम में 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उसमें से आप यहाँ पर 20 क्वेश्चन पे तो तुक्का लगा दोगे, 20 क्वेश्चन पर तो तुक्का लगा दोगे, लेकिन फिर भी आपके यहाँ पर 5 क्वेश्चन रह जाएंगे जिस पर आप यहाँ पर तुक्का नहीं लगा पाओगे। अगर आपके एग्जाम में 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो 25 क्वेश्चन में से आप 20 क्वेश्चन पे तो तुक्का लगा दोगे, ये तो हम साफ साफ क्या चलते हैं हमेशा ही। लेकिन आपके 5 क्वेश्चन फिर भी आपके ऐसे रह जाएंगे जिस पर आप तुक्का नहीं लगा पाओगे, आपका तुक्का फेल हो जाएगा। ठीक, और वैसे अगर यहाँ पर देखा जाए ना, अपने एक्सपीरियंस से दिए हम यहाँ पर बात करें तो ये ऑड 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 इंटू ऑड ऑड, और यहाँ पर देखें तो ऑप्शंस में ये आपका ऑड है, ये आपका ऑड है, 8 9 10 11 12 6 7 8 9। वैसे बेटा आपका आंसर जो है ना, देखिए हम आपको रिकमेंड नहीं करेंगे इस प्रकार से। हम यहाँ पर आंसर लेंगे ना, आपका यहाँ पर 63 आंसर लेंगे, 63 आंसर लेंगे। हम यहाँ पर 63 आंसर क्यों लेंगे तो वो उसका हम आपको कारण बता देते हैं। देखिए वैसे हमें नहीं पता कि इसका आंसर क्या है, लेकिन हम इसका ना आपको कारण बता देते हैं, रीजन बता देते हैं कि हम यहाँ पर 63 आंसर ले रहे हैं। तो 63 आंसर क्यों ले रहे हैं, ध्यान से हमारी बात को समझिएगा। यहाँ पर ना देखिए हम आपको पहले से ही बोल रहे हैं कि जो हम आपको बता रहे हैं ना, उस चीज़ को आपको फॉलो नहीं करना है। क्यों, क्योंकि उस चीज़ को यदि आप फॉलो करते हो ना, उस चीज़ को फॉलो करना, लेकिन करना कब हम आपको बता रहे हैं, जब आपकी मान के चलिए क्योंकि माइनस मार्किंग चल रही हो तो फॉलो मत करना। आपकी माइनस मार्किंग नहीं चल रही हो तो 100% उसी को फॉलो कर देना। आपका आंसर आने की मतलब कि 90% तो संभावना हो जाएगी कि आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। 90% संभावना बन जाती है उस तरीके से। चलिए हम आपको बताते हैं यहाँ पर क्या है। यहाँ पर क्या है कि जैसे कि आपका यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका 3 बन रहा है। देखिए 7 या 21 यानी कि 3 बन रहा है। यहाँ पर कितना बन रहा है, 3 बन रहा है। और 3 जो है ना, वो आप यहाँ पर ये बोलोगे कि सही यहाँ पर ये ऑड संख्या है, ऑड यानी कि ये आपकी यहाँ पर विषम संख्या है। ठीक, ये चीज़ तो आप यहाँ पर अच्छे से जानते हो, सम और विषम तो आप अच्छे से जानते हो। हमने बोला कि हमेशा आप यहाँ पर देखोगे ना तो ऑड जो होता है ना, अरे यार अगर ऑड संख्या का यदि आप ऑड संख्या में इंटू करते हो ना तो आपका ऑड बनकर आता है। जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे ना, जैसे कि हम आपको समझाएं, जैसे कि हमने 3 ले लिया तो 3 का गुणा आप यहाँ पर 17 में कर दो तो 7 या 21 यानी कि 1 इकाई अंक बनेगा, विषम संख्या बनेगी। 3 का गुणा आप यहाँ पर 15 में कर लो या फिर 5 में कर लो, किसी में भी कर लो, तो 5 या 15 5 इकाई अंक बनेगा यानी कि विषम संख्या बनेगी। इसी तरह से आप यहाँ पे देख लो, ऐसे कि 17 में यहाँ पर 17 में इंटू करेंगे तो 7 या 21 1 इकाई अंक बनेगा। ठीक, ये तो हमने आपको अभी बता ही रखा था। और इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 3 से ही कर लो तो 3 या 9 विषम संख्या ही बनेगी आपकी यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए 3 का गुणा आप यहाँ पर किसी में कर लोगे, जैसे कि आप यहाँ पर 5 में कर ले, 4 में, 2 में, एक में भी करेंगे, तो यहाँ पर आपका यहाँ पर 3 बनेगा। तो ये चीज़ आप यहाँ पर अच्छे से जानते होंगे कि यदि ऑड का, देखिए हमने आपको नंबर सिस्टम में सब कुछ पढ़ा रखा है। अब ये मत कहना कि हम आपने सर बताया नहीं था। ऑड का गुणा यदि ऑड में करोगे तो आपका ऑड बनेगा, यानी कि यहाँ पर विषम संख्या का यदि विषम संख्या में इंटू करते हैं तो यहाँ पर विषम संख्या बनती है। ये चीज़ हमने यहाँ पर देख ली, ये चीज़ हम यहाँ पर पहले से यहाँ पर जानते हैं। तो इसी चीज़ को यदि हम यहाँ पर फॉलो करें ना तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से समझिएगा, हमारी इस चीज़ को हमारी यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। हमने बोला कि यहाँ पर यदि हम देखें तो यहाँ पर आपका 3 बन रहा था। अभी हमें नहीं पता है कि इसका आंसर क्या है, इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं कि यहाँ पर इस प्रकार से आपको फॉलो नहीं करना है। पर फिर भी अगर आपका यहाँ पर ऐसा हो, यहाँ पर माइनस मार्किंग नहीं है तो आप फॉलो कर लेना।
अब हम यहाँ पर ये क्यों बोल रहे हैं कि यहाँ पर डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा? तो देखिए ध्यान से हमारी बात को समझिएगा। हमने बोला कि यहाँ पर 3 बन रहा है, इन 2 का निशान लग रहा है, तो आपको यहाँ पर 3 से डिवाइड होने वाली संख्या आपका आंसर होगी। तो 6 और 3 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 8, 9, 10, 11, 12, ये भी 9 से 3 से विभाजित है, यानी कि ये संख्या आपकी 3 से विभाजित नहीं है और ये संख्या आपकी 3 से विभाजित नहीं है। तो हमारे 2 ऑप्शन बनते हैं, एक तो यहाँ पर सी बनता है और एक यहाँ पर डी बनता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर ऑप्शंस पर निगाह डालें ना, तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि यहाँ पर देखिए ये वाली संख्या जो है वो भी आपके यहाँ पर ऑड है, इस संख्या को देखोगे ये भी आपके यहाँ पर ऑड है, और इस संख्या को देखोगे तो ये भी आपके यहाँ पर ऑड है। तो यहाँ पर देखिए ये आपके यहाँ पर ऑड नहीं है, तो यहाँ पर ये आपकी छिकी हुई है, तो इसे यहाँ पर सीधा हटा ही दो, तो आपका आंसर ये वाला हो जाएगा। ये हमारा यहाँ पर देखिए, ये हमारा जो समझ लीजिए कि एक तजुर्बा है, अब तक यहाँ पर तुक्का ट्रिक लगाने का नहीं, ये हमारा एक तजुर्बा है, लेकिन हमें नहीं पता इसका आंसर क्या है। तो अब इसका सबसे पहले हमने आंसर चेक कर लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा क्या नहीं होगा, इसका आंसर चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमें सॉल्व तो करना ही करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना, ये आपका यहाँ पर आंसर तो सही दे नहीं रहा है, क्योंकि इसमें तुक्का ट्रिक तो लग नहीं रही है, तुक्का ट्रिक तो फेल हो रही है। तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं, इसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, अब ध्यान से समझिएगा। 7 या 1, यहाँ पर 7 या 21, यहाँ पर 3 बनेगा, इनटू यहाँ पर कितना बनेगा, 9 7 63, तो यहाँ पर 7 बन जाएगा, प्लस 2 7 14, तो यहाँ पर 7 बन जाएगा, इनटू यहाँ पर कितना बन जाएगा, तो यहाँ पर आपका यहाँ पर 2 बन जाएगा, 7 दूनी 14 बन जाएगा, और यहाँ पर प्लस का 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन गया आपका, यहाँ पर 3 7 प्लस 14, ठीक, ये आपका यहाँ पर बन जाएगा 17 18 19 20 21, 21 गुणा 3, तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। देख रहे हो, आंसर वही निकला आपका, समझ रहे हो। लेकिन इस चीज़ के लिए ना हम आपको फिर भी बोल रहे हैं कि इस चीज़ के लिए हम आपको रिकमेंड नहीं करेंगे। अगर आपकी माइनस मार्किंग नहीं है तो आप इस तरह से आंसर नहीं करोगे। लेकिन अगर आपकी यहाँ पर माइनस मार्किंग है तो माइनस मार्किंग है तो आप इस तरह से यहाँ पर आंसर नहीं करोगे। लेकिन माइनस मार्किंग नहीं है तो आप इसी प्रकार से आंसर कर देना। कम से कम 90% चांस तो है कम से कम सही आंसर होने का। और तो यहाँ तो पूरा 100% ही चांस बन गया, बताओ, तुक्का ही लग गया। तो तुक्का ही सीखते हैं हम, तुक्का ही लग गया तुक्के में तुक्का लग गया, तुक्के में तुक्का लग गया चलो कोई वाली बात नहीं, तुक्के में तुक्का लग गया। चलो मतलब देखिए, तुक्के में तुक्का कुछ भी नहीं है, सारी नॉलेज है। हमें ये पता है कि यहाँ पर ऑड का ऑड में इंटू करेंगे तो ऑड ही बनेगी। और यहाँ पर सारे ऑप्शन आपके ऑड में रखे हुए हैं, एक ही ऐसा ऑप्शन है जो कि आपको यहाँ पर ईवन है, तो यहाँ पर सीधा ऑड वाला ही आंसर कर दो क्या पता सही हो ही जाए चलो कोई वाली बात नहीं है। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या जाएगा उसे देखते हैं। चलिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है यदि अंकित मूल्य पर 26% की छूट देने के बाद विक्रय मूल्य इतने रुपए है। ये आपको यहाँ पर लास्ट वैल्यू दी गई है। छूट की राशि क्या बोला गया है, छूट की राशि ज्ञात कीजिए, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो 6 गुणा 6 कितना हो जाएगा, 6 ही बनेगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 4, तो 4 का गुणा आप यहाँ पर करोगे तो यहाँ पर कितना बनेगा, 26 है, यहाँ पर कितना बनेगा, 4 बनेगा। तो 4 का गुणा 4 चौक 16, ये वाला आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। बात खत्म, ये वाला आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, चलिए हम आपको बताते हैं, ध्यान से हमारी बात को समझिएगा ये तुक्का कैसे लगा, ध्यान से हमारी बात को समझिएगा। हमने बोला कोई महामूर्ख इंसान ही होगा जो इस प्रश्न को सॉल्व करके आंसर करने की कोशिश करेगा। क्यों, तो ध्यान से हमारी बात को समझिएगा। हमने बोला कि यहाँ पर बोला गया कि यदि अंकित मूल्य 26% की छूट देने के बाद, यहाँ पर बोला गया कि अंकित मूल्य पर 26% की छूट देने के बाद विक्रय मूल्य हमारे यहाँ पर इतना बन रहा है, यानी कि लास्ट वैल्यू हमारे यहाँ पर इतनी बन रही है। छूट का प्रतिशत, छूट की जो राशि है वो कितनी होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो छूट की राशि हमसे यहाँ पर पूछी गई है, तो छूट का प्रतिशत कितना है, 26 है। हम लोग 26 में इकाई अंक कितना है, 6 है। और यहाँ पर इकाई अंक कितना है, 6 है। तो 6 का गुणा 6 में करेंगे तो यहाँ पर 6 ही तो इकाई अंक बनेगा। हमने बोला कि यहाँ पर हमें यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है वो किसकी वैल्यू की दी गई है, लास्ट वैल्यू दी गई है। यदि हमने लास्ट वैल्यू दी गई है तो विक्रय मूल्य जो है वो हमारा इसका परसेंटेज कितना बनेगा, तो हम यहाँ पर 26 को जब 100 में से माइनस करेंगे कितना बनेगा, 74, यानी कि 74 से हम यहाँ पर इसमें डिवाइड करेंगे। तो 74 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना बनेगा, 4 इकाई अंक बनेगा। तो 4 का गुणा किस संख्या में करें कि हमारे यहाँ पर 6 इकाई अंक बन जाए। तो 4 का गुणा हम यहाँ पर 4 में करेंगे तो 6 इकाई अंक बन जाएगा। बोलो कैला देवी की जय। अगर फिर भी समझ नहीं आया हो तो ध्यान से समझो, हमारी बात को समझो। हमने बोला कि यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 2886 है। ये आपका यहाँ पर लास्ट वैल्यू है।
ये आपकी यहाँ पर फर्स्ट, यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर मिड वैल्यू है, तो मिड वैल्यू को आप यहाँ पर माइनस कर दोगे फर्स्ट वैल्यू के साथ, तो आपकी लास्ट वैल्यू बन जाएगी। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर 100 में से 26 को माइनस करोगे, कितना बनेगा आपका यहाँ पर 74%। अब यहाँ पर हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया कि छूट की राशि कितनी होगी, तो छूट की राशि कितनी होगी, तो छूट का परसेंट कितना है 26, यहाँ पर हमने रखा है 26%। तो 6 का गुणा 6 में होगा तो यहाँ पर 6 इकाई अंक बनेगा, और यहाँ पर कितना है आपका, यहाँ पर 4 इकाई अंक है, तो 4 का गुणा किस में करेंगे 6 इकाई अंक बन जाए, तो 4 का गुणा हम यहाँ पर 4 में करेंगे तभी तो 6 इकाई अंक बनेगा। यही तो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं भाई, ऐसा दिमाग चलाना पड़ेगा अगर आपको नौकरी लेनी है तो, समझ रहे हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसे देखते हैं। चलिए इस प्रश्न में देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, 1200 रुपये प्रति सैकड़ा, 1200 रुपये प्रति सैकड़ा की दर से 400 नाशपाती खरीदे गए और 1000 रुपये के लाभ पर बेचे गए। क्या किया गया, बेचे गए। तो प्रति दर्जन नाशपाती का विक्रय मूल्य, प्रति दर्जन देखिए, प्रति दर्जन नाशपाती का विक्रय मूल्य रुपए में क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो प्रति दर्जन मतलब कि 12, 12 मतलब 3, तो 9, और ये आपका यहाँ पर तो 8 और 1 9, 7 8 9 10 11 12, 6 7 8 9 8 और 1 9, यहाँ पर कितना है 7 8 9 10 11 12। ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर होगा, ठीक। ये वाला ए ऑप्शन जो है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब ये कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, तो ध्यान से हमारी बात को समझिएगा। हमने बोला कि कोई बेवकूफ़ इंसान ही होगा जो इस प्रश्न को सॉल्व करके आंसर करने की कोशिश करेगा, क्यों, तो ध्यान से हमारी बात को समझो। यहाँ पर क्या बोला गया कि 1200 रुपये प्रति सैकड़ा की दर से 400 नाशपाती खरीदे गए, ठीक है। 1000 रुपये के लाभ पर उन्हें बेच दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि प्रति दर्जन नाशपाती का विक्रय मूल्य क्या होगा, ये हमें यहाँ पर बता दो। तो यहाँ पर पूछ क्या रहा है हमसे, प्रति दर्जन पूछ रहा है। प्रति दर्जन का मतलब हमसे यहाँ पर 12 का मान पूछ रहा है, और 12 को यदि आप देखते हो तो ये संख्या आपकी यहाँ पर 3 से विभाजित होती है। यदि 3 से विभाजित है तो देखो 3 से विभाजित कौन सी संख्या आंसर होगी आपको यहाँ पर देखा तो 7 8 9 10 11 12, ये संख्या 3 से विभाजित हो रही है। इसे देखते हैं 6 4 और 5, ये संख्या 3 से विभाजित नहीं है। 8 और 1 9, ये संख्या 4 बची जाएगा, ये 3 से विभाजित नहीं है। यहाँ पर देखोगे 9 और 8 और 1 9, ये संख्या आपके यहाँ पर 3 से विभाजित है। अब आप बोलो सर यहाँ पर 2 ऑप्शन ऐसे बन रहे हैं जो कि आपके यहाँ पर 3 से विभाजित हो रहे हैं, तो आप यहाँ पर एक बार ध्यान से हमारी बात को समझो। ये 12 जो है वो आपको 3 से विभाजित है, क्या ये 9 से विभाजित है? एक एक्स्ट्रा का 3 कहाँ से लाओगे आप? एक्स्ट्रा 3 जो है वो आप कहाँ से लाओगे? तो एक्स्ट्रा 3 तो नहीं होना चाहिए ना, यहाँ पर ये 3 से विभाजित होनी चाहिए, 9 से नहीं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगा, हमारा आंसर हो जाएगा ए। बोलो कैला देवी की जय। अब आप बोलो सही यहाँ पर इसे ना सॉल्व करके बता दो, प्रूव करके बता दो यहाँ पर ये सही आंसर है या नहीं है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। इसको हम यहाँ पर आपको प्रूव करके बता देते हैं। चलो 1200 रुपये प्रति सैकड़ा की दर से 400 नाशपाती खरीदे गए हैं, तो यानी कि सीपी। तो हमने बोला कि यहाँ पर 400 का सीपी, 400 का सीपी कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 1200 कितने के हिसाब से, प्रति सैकड़ा के हिसाब से कितने का चाहिए हमें, 400 का चाहिए। 400 का सीपी चाहिए, तो 400 से हम यहाँ पर इंटू कर देंगे। क्लियर, 2 0 से 2 0 चला जाएगा, 12 चौक 48 0 0, इतना आपका यहाँ पर ये बनकर तैयार हो जाएगा। यानी कि 400 नाशपाती का जो सीपी है वो कितना है, 4800। क्लियर। अब यहाँ पर क्या बोला गया था कि 1000 रुपये के लाभ पर बेच दिया गया। यदि आपका यहाँ पर जो भी आपका सीपी है उसमें आप यदि लाभ जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, एसपी बन जाएगा। तो हमने बोला कि यहाँ पर 400 का एसपी कितना हो जाएगा, तो आप बोलो सर यहाँ पे 400 का एसपी हो जाएगा, ये कितना है आपका 4800। इसमें आप यहाँ पर 1000 जोड़ दोगे, कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर ये 5800 5800 हो जाएगा। क्लियर सी बात है, कितना हो गया ये 5800 हो गया। अब हमने बोला कि यहाँ पर ये बोल रहा है कि प्रति दर्जन नाशपाती का विक्रय मूल्य बताओ, प्रति दर्जन की बोल रहा है वो,
400 की नहीं बोल रहा है। यहाँ पर हमने जो आप विक्रय मूल्य निकाला है ना, वो कितने का निकाला है? 400 का निकाला है। यानी कि आप ये बोलोगे कि यहाँ पर ये 5800 ये जो है ये आपका यहाँ पर 400 की वैल्यू है। कितने की वैल्यू है? 400 की वैल्यू है। और हमें यहाँ पर कितने की वैल्यू चाहिए? तो हमें यहाँ पर 12 की वैल्यू चाहिए। क्लियर? तो हमने यहाँ पर बोला कि यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएंगे, 4 से काटोगे 4 तिया 12 और 3 से इंटू कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 8 तिया 24 की 4 हासिल लगी 2, 5 तिया 15 16 17 174। कहाँ पर है? ए ऑप्शन, बोलो कैला देवी की जय। अब बताइए ये ज़्यादा सही है या तुक्का लगाना ज़्यादा सही है? आप खुद से इस बात को बताइएगा, खुद से दिल से बताइएगा। ये बात हमारी बताइएगा कि अगर तुक्का लगाना सही है तो यहाँ पर ये सही है। तो देखिए हमने आपको सीधा ही बोला है कि अगर आपको यहाँ पर एक बार में एग्जाम निकालना है तो आप सीधा यहाँ पर हमारे पास क्या करोगे? सीधा यूपी में आगरा, सीधा एक बार में आ जाओगे। सीधा आप यहाँ पर यूपी में आगरा आ जाओगे। एक बार में एग्जाम निकालना हो तो सीधा यूपी में आगरा आ जाना। दूसरी चीज़, अगर आप नहीं आ सकते हो तो एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। या फिर हमारे चैनल का नाम जो है वो गूगल प्ले स्टोर पर डाल दीजिएगा, वहाँ से आपको वहाँ पर हमारा एप्लीकेशन जो है वो मिल जाएगा। और आप लोगों से ना हमारी यहाँ पर सिर्फ एक ही विनती है, आप लोगों ने प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो और हाइप वाला जो बटन है ना उसे भी दबा दिया करो और साथ में शेयर वाला बटन भी दबा दिया करो। क्योंकि देखिए अगर आपको बस करना क्या है, बस आपसे सिर्फ इतनी ही विनती है हमारी, बस इतना काम आप यहाँ पर कर दिया करो। सबसे पहला काम है आपको यहाँ पर वीडियो को लाइक कर देना है। लाइक कर देने के बाद आपको यहाँ पर एक हाइप वाला बटन दिखेगा, आप उसे दबा दिया करो। उसे दबाने के बाद आपको सिर्फ वीडियो को शेयर करना है, जो भी आपके फ्रेंड वगैरह हों, जो भी आपके ग्रुप वगैरह हों, उनमें आप यहाँ पर एक बार शेयर कर दिया करो। बस इतना सी विनती है हमारी आपकी, बस इतना काम आप यहाँ पर कर दिया करो। इतना तो आप यहाँ पर कर सकते हो। हमारे पास गुरु दक्षिणा के रूप में बस इतना ही दे दो, हमारे पास इतना बहुत है। अगर वाकई में अगर देखिए हमारा पढ़ाना यदि आपको यहाँ पर अच्छा लगता है, अगर हमारा पढ़ाना अगर वाकई में आपको अच्छा लगता है ना, तो आप इस काम को ज़रूर करोगे। पहला काम वीडियो को लाइक करना है। दूसरा, वीडियो को लाइक करने के बाद सीधा ही हाइप वाला जो बटन आता है उसे दबाना है। तीसरा काम क्या करना है कि वीडियो को शेयर करना है। ठीक।